हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अंथू करंट अफेयर में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और 4 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली बोरजुली एक प्लेस है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की तरह डिक्लेयर किया गया है। ये किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में या तो इस लोकेशन के बारे में पूछ लेगा जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए डिक्लेयर किया गया है, ये किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, या तो ये पूछ सकता है तो ये असम के अंदर प्रेजेंट है, या इससे रिलेटेड एक और फैक्ट पूछ सकता है कि ये इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्यों डिक्लेयर किया गया, ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है इसका कि इसको रिसेंटली ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की तरह डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो वो भी जानना ज़रूरी है, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्यों किया है। किया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल पॉपुलेशन राइस की एक वैरायटी मिलती है। उस वैरायटी का नाम आपको पता होना चाहिए। वैरायटी का नाम है ओरियाजा रोफिनगन। ठीक है, इस तरीके की राइस की वैरायटी वहाँ पे मिलती है, उसकी वजह से इसको एक एज एन हेरिटेज साइट की तरह डिक्लेयर किया गया है। ये वैरायटी कैसी होती है? रेजिस्टेंस रहती है इसकी पेस्ट और डिसीज़ को लेके। दूसरा, एनवायरनमेंट टॉलरेंस भी रहती है, जैसे फ्लैश फ्लड हो गए, वाटर में सबमर्जेंस रहेगा लंबे टाइम तक, एसिडिक और सैलाइन सॉइल में भी सस्टेन कर सकता है। ठीक है, इस वजह से इसकी जो ये प्रॉपर्टीज होती है पेस्ट और डिसीज रेजिस्टेंस की और टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस की तरह, तो उन सबको एक्सट्रीम मतलब उन इससे क्या होगा, फ्यूचर में हम एक तरीके से क्लाइमेट रेजिलेंट राइस क्रॉप्स बना सकते हैं। स्पीसीज का नाम क्या था जो इसकी वैरायटी थी? ओरियाजा रूफी पोगन। ठीक है, याद रखना। और लोकेशन कौन सी थी? बोरजिली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, असम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड 2026 का रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर। ये साउथ एशियन रीजन से पहले प्रेस्टिजियस ऑनर को पाने वाले पर्सन है। प्राइज का नाम क्या है? रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर। ये किसको मिला है? ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है कीर्ति के कारंथ जी को। ये डॉक्टर हैं, मतलब पीएचडी वाले कीर्ति के कारंथ जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये साउथ एशियन रीजन से और पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है एक तरीके से, ये इससे पहले बेंगलुरु की सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के अंदर एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। ठीक है, वहाँ और उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा रोल अदा किया। ये किस फील्ड में काम करते हैं? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। ये एक तरीके से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में, पीसफुल कोएक्जिस्टेंस को लेके, तो उन्होंने एक 3 मेजर इनिशिएटिव थे, उसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर। ठीक है, किसको मिला है? कीर्ति के कारंथ को। अब यहाँ पे फोटो भी मैं ऐड कर सकता था, बट फालतू में टाइम पास करने से फायदा नहीं है। इतने सारे लोगों के चेहरे पर आप याद नहीं रख पाओगे, नाम थोड़ा याद रखना, बार बार देखना तो याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया और जापान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो अपने 75 एनिवर्सरी है ना, उनके एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेके, इंडिया और जापान के जो 75 साल हो जाएंगे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेके, वो उस एनिवर्सरी को एक तरीके से एक मतलब एक नाम टाइटल दिया गया है, हम उसको ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो टाइटल क्या है? ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन्स। ठीक है, ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन का नाम उसको दिया गया, उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन का, आईआर का क्वेश्चन के आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इंडिया और जापान जो अपनी 75 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके एज एन ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन्स। ठीक है, याद रखना, पूरी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की। लेटेस्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक रैंकिंग के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के नंबर 1 मेन कैटेगरी में शॉर्ट पुट वाली में कौन अब बन गए हैं? ठीक है, पैरा मतलब तो पैरा एथलीट है पहली बात तो, और वर्ल्ड में नंबर 1 बन गए ये मेन शॉर्ट पुट कैटेगरी में। जो शॉर्ट पुट रहते हैं ना, जिस कंधे पे एक मतलब एक इंसान ऐसे रहेगा और वो बड़ा सा गेंद लेके फेंकता है उसको। ठीक है, तो उसमें ये टॉप पे आ गए हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हकोतो होतेजो सीमा। ठीक है, ये पहले आर्मी में थे, तो उनकी जब ट्रेजिडी के बाद उनके पैर वगैरह चले गए थे, तो उसके बाद ये वर्ल्ड शॉट पुट में नंबर 1 पे भी आ गए रिसेंटली। ठीक है, तो नाम याद रखना है।
ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये टाइफून बाबी जो भी रिसेंटली देखने को हमको मिला है, कैटेगरी 5 में इंटेंसीफाई हो गया है। ये कैटेगरी होती है कुछ इनकी, वो मतलब कितना कितना सीवियर है वो, ठीक है, किस किस रीजन, कितने रीजन को अफेक्ट कर सकता है, उसके बेस पे कैटेगराइज किया जाता है टाइफून बाबी। इससे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि ये किस ओशियन के अंदर ये टाइफून देखने को मिला है हमको। अभी रिसेंटली ये टाइफून देखने को मिला है पैसिफिक ओशियन के अंदर, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर ये देखने को मिला है। और अपने ये मरियाना आइलैंड और गुआम भी पैसिफिक ओशन में, तो उससे भी एक आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। रिसेंटली एक I2C हाई कैपेसिटी सबमरीन केबल सिस्टम डिजाइन किया गया है। क्या नाम है केबल सिस्टम का? I2C हाई कैपेसिटी सबमरीन केबल सिस्टम, जो इंडिया को कनेक्ट करेगा किस रीजन से। देखो ये इंडिया का जो अपना ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये वाला रीजन, इसको कनेक्ट करेगा। जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ना, यहाँ पे एक कंट्री तो पहली होगी ये अपने मलेशिया वाली, ठीक है, इधर थाईलैंड वाईलैंड होता है, इधर मलेशिया वलेशिया, और अपना दूसरी कंट्री कौन सी होगी? सिंगापुर वाली, ठीक है। ये मलेशिया और सिंगापुर को इंडिया से कनेक्ट करने वाला है। ये सबसी केबल है सिस्टम, नाम क्या है इसको? I2C याद रखना। इंडिया मतलब इंडिया टू साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। I फॉर इंडिया, टू मतलब टू, और C साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो कंट्रीज का नाम क्या था? इंडिया हो गया, और ये अपना मलेशिया हो गया, और अपना सिंगापुर हो गया, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज के नाम भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और वही सबसी केबल सिस्टम से जो AI क्लाउड वर्कलोड वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है रिसेंटली। SDN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर ये रिपोर्ट आती है हर बार। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की इस बार क्या रैंक रही है, ठीक है, क्या परफॉर्मेंस रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इस बार जो इंडिया की रैंक है वो 94th है, ठीक है, 94th रैंक आई है इस बार इंडिया की। और इस रैंकिंग में टॉप किसने किया है? टॉप में इसमें मेजरली जो नॉर्डिक नेशंस होते हैं ना, तो उसमें फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप यूरोप वाले उसमें जाकर देखोगे ना, तो ऊपर की तरफ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला ये रशिया से जो टच वाला है, तो ये फिनलैंड ने टॉप किया है इसमें, ठीक है, टॉप पे हो रहा है। इंडिया का रैंक रहा है 94th। और ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिलीज की जाती है रिपोर्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है। ये 3-4 पॉइंट याद रखना। इंडिया की रैंक 94th, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है वो पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और ये फिनलैंड टॉप किया है इसमें, ठीक है। ये सब मैं यहाँ पे भी दिया हूँ, आप यहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। PDF वगैरह चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं PDF अपलोड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। विच प्राइवेट स्पेस टेक फर्म हैज़ अनाउंस्ड मिशन आगमन? एक मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन का नाम क्या है? आगमन। इस क्वेश्चन की स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है आने वाले एग्जाम में। मिशन आगमन फॉर द मेडन ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट, मतलब टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करा रहे हैं इंडिया के पहले प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटर क्लास रॉकेट विक्रम-1। अगर आपसे पूछेगा इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटर क्लास रॉकेट, मतलब ये ऑर्बिट्स में जाएगा, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है, तो उस तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट में जाने वाला है। इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड है, विक्रम-1 नाम है इसका। तो उसको एक तरीके से उसकी टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट कराई जा रही है। उस टेस्ट फ्लाइट के जो मिशन है उसको नाम क्या दिया है? मिशन आगमन, ठीक है। तो ये किस मतलब कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने ये मिशन लॉन्च किया, और जो जो ये अपना विक्रम-1 ऑर्बिटर क्लास रॉकेट है जिसको लॉन्च करने वाला है, अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। तो ये स्टार्टअप का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। याद रखना क्वेश्चन, अच्छा कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्राइवेटली डेवलप्ड पहला ऑर्बिटर क्लास रॉकेट क्या है? विक्रम-1। कहाँ जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, लगभग 450 किलोमीटर, ठीक। और स्काई रूट एरोस्पेस ये एक तरीके से ये एक एजेंसी है जिसके द्वारा ये बनाया गया है, और जो कि टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट कराई जा रही है उस मिशन का नाम मिशन आगमन, ठीक है। ये सब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा अच्छे से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना, VBG रामजी जो स्कीम थी, ठीक है, उसको 1 जुलाई से एक तरीके से स्टार्ट कर दिया है। किसको रिप्लेस किया है इस स्कीम ने जो महात्मा गांधी नरेगा वाली स्कीम थी ना, तो उसको रिप्लेस किया है। तो ये
किस डिस्ट्रिक्ट और सिटी से लॉन्च किया गया है इसको, मतलब 1 जुलाई से, ठीक है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है अपने तिरुपति से, ठीक है। या आंध्र प्रदेश में तिरुपति लोकेशन, वहाँ से लॉन्च किया गया है। अब वीबीजी रामजी में मनरेगा के कंपैरिजन में क्या क्या है, पहले 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता था, अभी 125 कर दिया है, ठीक है। एक तो चेंज ये है 100 से 125, और जो मिनिमम वेज है उसको लगभग लगभग 300 पर डे के हिसाब से फिक्स किया है, और ये लगभग लगभग 409 से 450 तक जाएगा, और मतलब मिनिमम 300 है, ठीक है। थोड़ा ये डिफरेंस भी याद रखना है। और जो ये पैसे मिलेंगे लोगों को जब रोज़गार मिलेगा, तो शेयरिंग कैसे होगी, वही 60-40 या फिर 90-10। 90-10 किसी में होता है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के अंदर, और 60-40 जनरली मतलब जो अच्छे स्टेट होते हैं सेंटर 60 देगा, स्टेट 40 देगा। सेबी ने रिसेंटली एक एक्सपोर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया है, एक्सपर्ट का वर्किंग ग्रुप बनाया है, जो कंप्रिहेंसिव रिव्यू करेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है डिवेंचर ट्रस्टीज़ का, ठीक है। जैसे बॉन्ड एंड डिवेंचर को देखने के लिए एक ट्रस्टीज़ का वो रहती है, कमेटी रहती है, तो उसकी डिवेंचर ट्रस्टीज़ को देखने के लिए एक तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। उसके लिए एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप सेबी के द्वारा रिसेंटली बनाया गया है। उसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके चेयरपर्सन अनंता बरुआ जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब ये एक तरीके से जैसे आईबीसी आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वगैरह, तो नए नए 2016 में आया ये। तो और ये जो डिवेंचर ट्रस्टीज़ का जो रूल रेगुलेशंस हैं वो 1993 के हैं, तो उनको थोड़ा अपडेट करने के लिए इस तरीके का एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है, जो अपडेट कर पाए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को डिवेंचर से रिलेटेड, और इन द लाइट ऑफ दिस आईबीसी कोड्स वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। हुल दिवस, हुल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। किससे रिलेटेड है, संथाल रेबेलियन से रिलेटेड है, जो 1855 में कंडक्ट कराया गया था। तो किस स्टेट के अंदर हुआ था ये, देखो संथाल रेबेलियन, थोड़ा सा अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी होगा अच्छे से, झारखंड पे सीधा याद कोई भी आदमी क्वेश्चन लगा देगा, ठीक है आंसर। बट अगर यहाँ पे संथाल रेबेलियन ना बोले वो, तो हुल दिवस को देख के आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो झारखंड से रिलेटेड है, संथाल रेबेलियन से रिलेटेड, जो 1855 में कंडक्ट कराया गया था, मतलब उन्होंने रेबेलियन किया था संथाली लोगों ने, ठीक है। किसके अगेंस्ट किया था, ये दीकूस बोलते थे इनको, मनी लेंडर्स वगैरह, और जो एक तरीके से जो उनको काम कराते थे वो सब, ठीक है। और ब्रिटिशर्स वगैरह उनके अगेंस्ट उन्होंने लॉन्च किया था। और ये कहाँ पर हुआ था, उसके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा इसकी हिस्ट्री। ये अपने झारखंड में, ये रहा बोगा नदी विलेज के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो इसमें पार्टिसिपेशन किया गया था, ये मुर्मू ब्रदर्स थे, सिद्धू कानू चंद भैरव, और उनकी 2 बहनें फूलो और जानो, ठीक है। तो ये थोड़े नाम भी याद रखना, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टाइम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसको इंडिया का पहला मास रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स की बुक में इसको पहला बोला गया है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की गई है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया के टाइगर रिजर्व है, टोटल टाइगर रिजर्व कितना इंडिया के 58 है, उनमें से एक तरीके से कुछ प्रायोरिटी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन लो है या एबसेंट है, ठीक है। तो ऐसे 25 हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब वहाँ पे करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्यों चाहिए वहाँ पे, वहाँ पे इसलिए चाहिए कि या तो यहाँ पे वहाँ पे उनको जो प्रे है, जो खाना है उनका वही नहीं है, ठीक है। प्रे है तो कुछ जगह पे टाइगर की पॉपुलेशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे वैसे तो हमारे यहाँ पे संख्या बढ़ चुकी है, 3682 के अराउंड अराउंड है, तो बट कहीं कहीं पे प्रे नहीं है, कहीं पे टाइगर की पॉपुलेशन ही नहीं है। तो वो जो बॉटल नेक्स है उनको एक तरीके से हटाने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी एक तरीके से वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ पाए, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। रिसेंटली 10वें मेंबर ने इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसको क्रॉस बॉर्डर डिजिटल मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वो कौन सी कंट्री बनी है अभी रिसेंटली, ठीक है। मतलब इसको मिला के 10 कंट्री हैं जिन्होंने इंडिया के जो यूपीआई सिस्टम है उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए, वो बना है ग्रीस, ठीक है। इसके अलावा बाकी कंट्री भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कंट्री कौन कौन सी हैं, बाकी कंट्री अपनी ये है सिंगापुर, एक तो सिंगापुर हो गया, ठीक है।
अब ग्रीस यूरोप के अंदर है, तो ग्रीस से पहले फ्रांस भी एक कंट्री है यूरोप वाली जो यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है। और अब मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो यूएई और कतर की तरह, ये रहा कतर। और इंडिया के बॉर्डर टच करने वाले ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, और ये मॉरिशस इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। बाकी इतनी कंट्री और है, मतलब टोटल 10 हो गई अब ग्रीस को मिला के। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेवेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप इसी जो मैंने अभी करंट अफेयर कवर किए हैं अगर कुछ फॉर्मेट में अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरी कुछ वेबसाइट की लिंक भी आपको एक तरीके से यूट्यूब चैनल में जाके देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगी बायो में मेरी, तो वहाँ पे जाकर आप कुछ फॉर्मेट में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलिए, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट। थैंक यू ऑल।